కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటుందని ఆరోపించారు ప్రియాంక గాంధీ. ఆసిఫాబాద్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొన్నారు. కాళేశ్వరం అవినీతిపై మోడీ ఎందుకు ప్రశ్నించరని నిలదీశారు. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం పార్టీలు ఒకటేనని అన్నారు. తెలంగాణలో ప్రతి స్కీమ్ ఓ స్కామేనని మండిపడ్డారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ప్లాన్ నిధులు ఎక్కడికి పోతున్నాయని ప్రశ్నించారు. భూ లిక్కర్ మాఫియాతో బీఆర్ఎస్ నేతలు దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నారన్నారు ప్రియాంక గాంధీ. ప్రజలు చైతన్యమైతే ఈ దొంగలను తరిమి కొట్టొచ్చని చెప్పారు ప్రియాంక. पार्टी का मूल सिद्धांत है जो महात्मा गांधी जी के समय से चला आ रहा है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की आवाज सुननी है और जनता को ही सबसे ऊपर रखना है। तो जब तेलंगाना में आवाज उठी कि एक अपना नया प्रदेश बन रहा है और इसके लिए सैकड़ों हजारों नवयुवकों ने आंदोलन किया, तो सोनिया गांधी जी, मेरी माता जी जो उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी। आपकी आवाज़ उठी थी कि आपको रोज़गार चाहिए, आपको एक नया अपना प्रदेश चाहिए जिसमें अपना राज हो और जिसमें आपका अपना विकास हो। 10 साल से केसीआर जी की बीआरएस की सरकार चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका सपना पूरा हुआ है? यहाँ मेरे नौजवान भाई बहन बैठे हैं, क्या आपको रोजगार मिला? क्या तेलंगाना की सरकार, मेरी बहनों, आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए चली है? आपको बीआरएस की सरकार में अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखता है? लेकिन आज 10 सालों बाद ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। 10 सालों बाद आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा है। लेकिन केसीआर जी के भाषण सुने आपने? केसीआर जी ये नहीं बताते कि आपके लिए क्या किया है। केसीआर जी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार के काम के बारे में बात करते हैं, कहते हैं ये हुआ, ये नहीं हुआ कर्नाटका में। ये क्यों नहीं बताते कि यहाँ पे तेलंगाना में 10 साल से उनकी सरकार है, 10 सालों से उन्होंने क्या किया है? रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार नहीं दिए। लाखों एकड़ जमीन बांटने का वादा किया था, क्या लाखों एकड़ आपको जमीन मिली है? सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए इनकी सरकार चली है। आपको बेरोजगारी का भत्ता देने की बात थी, क्या आपको बेरोजगारी का भत्ता मिलता है? अगर हमारी सरकार आएगी तो एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे, उसमें कौन सी दिन आपकी परीक्षा है, कौन सी दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, कौन से दिन भर्ती की लिस्ट निकलेगी, कौन से दिन नियुक्तियां होंगी, ये सब हम पहले से तय करना चाहते हैं। कि जैसे राजस्थान में 2 लाख रोजगार दिलवाए, उसी तरह तेलंगाना में भी हम 2 लाख रोजगार दिलवाएंगे। तेलंगाना के आंदोलन में नौजवान शहीद हुए थे, उनके परिवारों में कम से कम एक रोजगार उनके सम्मान के लिए और उनके बलिदान के सम्मान में दिया जाएगा। हमारी ये धारणा है कि आपका पैसा वापस आपके हाथों में जाना चाहिए। जब आप कमीशन की बात सुनते हैं, जब कालेश्वर परियोजना के घोटाले की बात सुनते हैं, जब मिशन भागीरथ का घोटाले के बारे में आप सुनते हैं और जब आपको बताया जाता है कि हजारों करोड़ इसमें से इस घोटाला हुआ है, तो ये किसके पैसे होते हैं? बहनों और भाइयों, सोचो। जब इन परियोजनाओं में काम ठीक से नहीं होता लेकिन खूब सारे पैसे लगते हैं क्योंकि कोई चोरी कर रहा है, तो ये चोरी आपसे हो रही है बहनों और भाइयों। जब सरकार का एससी एसटी फंड का पैसा एससी एसटी के समाज को मदद करने में नहीं लेकिन किसी के जेब में जाता है या किसी और योजना में चले जाता है, तो ये आपसे चोरी है बहनों और भाइयों। जब लैंड, सैंड, वाइन और माइन की माफिया फूल रही है, फल रही है, बढ़ रही है और खूब पैसा बना रही है, उन्हें संरक्षण मिल रहा है, तो ये आपके पैसे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में पैसा कभी सरकार का नहीं होता। जब पता चलता है कि 10 सालों में एक के बाद एक घोटाला हो रहा है, तो जागरूक बन जाओ, समझ जाओ कि ये आपके पैसे चुराए जा रहे हैं और ये सरकार ठीक ढंग से आपके लिए काम नहीं कर